तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के टूरिस्ट वीज़ा के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि अभी क्या लेटेस्ट अपडेट्स आए हुए हैं, प्रोसेसिंग टाइम को लेके क्या अभी चल रहा है और जो अप्रूवल की ये जो सक्सेस रेशियो है वो क्या चल रहा है और किस पर्पस पे अभी आपको एप्लीकेशन करना है। प्रोफाइल चाहे जैसी हो, चाहे आपकी लो प्रोफाइल है, चाहे हाई प्रोफाइल है, चाहे बैंक बैलेंस है या नहीं है, क्या चीज़ें मायने रखती है और कैसे आपको अपनी फाइल को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए जिससे आपको भी ये जो ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा है वो मिले। और साथ ही में हम कुछ बिग अपडेट्स के बारे में भी बात करेंगे जिसको लेके अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आई हुई हैं कि ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के रिगार्डिंग अभी क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या होने वाले हैं इन फ्यूचर और आपको कितनी जल्दी एप्लीकेशन करना चाहिए अगर आपको 2025 में जनवरी से पहले आपको मूव करना है ऑस्ट्रेलिया एज ए टूरिस्ट वीज़ा पे, तो आपको क्या फॉलो करने चाहिए चीज़। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्पेशल वीडियो। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड सेकंड चीज़ ये है, अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है, जो कि अभी मैंने न्यूली बनाया है, तो वहाँ पे आप मेरा फॉलो करके वहाँ पे भी अपनी जो है इंस्टाग्राम की फैमिली को बढ़ा सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको डेली अप्रूवल्स दिखाता हूँ कि क्या अप्रूवल्स आ रही है, क्या सक्सेस रेशियो चल रहा है, उसके बारे में मैं आपको A to Z बताता हूँ और इन्फॉर्म करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में और साथ में बात करते हैं क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी होती है और कैसे आपको अपनी फाइल को स्ट्रॉन्ग दिखाना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो बायोमेट्रिक मैंडेटरी हो गया, जहाँ पे आपको बायोमेट्रिक देना ही देना है। ये चीज़ पहले जो थी कुछ साल पहले ये चीज़ नहीं, कि सभी एप्लीकेंट्स को अपना फिंगरप्रिंट एंड फोटो दोनों देना ही होता है। सेकंड चीज़ ये है कि अभी जो अप्रूवल्स आ रही है उसमें क्या है कि अभी जितनी भी फाइल्स अप्रूव हो रही है उसमें फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग आपको शो करना पड़ेगा। अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग अपनी फाइल में दिखाते हो तभी यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको एम्बेसी जो है रिजल्ट पॉजिटिव में देगी, नेगेटिव नहीं करेगी, मीन्स की रिफ्यूज़ल नहीं आएगी। जहाँ पे बहुत लोगों की रिफ्यूज़ल्स आती हैं, लोग कहते हैं कि हमारा जी इस कारण से रिफ्यूज़ल आ गया, उस कारण से रिफ्यूज़ल आ गया। बेसिकली अगर मैं आपको बता दूँ, अगर आप फाइनेंशियल अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाते हो या फिर चलिए बैंक बैलेंस लो भी है लेकिन आपकी फाइलिंग प्रॉपर तरीके से हो रखी है, प्रॉपर वे से बनी हुई है, प्रॉपर वे से एसओपी बना हुआ है, तो वहाँ पे आप इन चीज़ों पे ध्यान दे सकते हो कि हाँ मेरा जो है ये रीज़न है वापस आने का, ये पर्पस है वहाँ जाने का, खत्म होने के बाद मैं वापस आ जाऊँगा। तो ये चीज़ें अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आप यहाँ पे अप्रूवल एम्बेसी की तरफ से ले सकते हो। अपडेट्स के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अपना जो है अगर आप फाइल लगाते भी हो, अगर आप अपने थ्रू लगाते हो या एजेंट के थ्रू भी लगाते हो, तो आपको फाइल अपनी स्ट्रॉन्ग कैसे बनानी है, कैसे आपको साबित करना है कि हाँ जो मैं है वहाँ जाके मैंने वापस आना ही आना है, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न तो यही होता है रिफ्यूजल का कि जी आप वापस नहीं आओगे। तो हमने पर्पस ऑफ विजिट कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है और रीज़न टू कम बैक कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, इस चीज़ को जानने के लिए आपको मेरी इस वीडियो को फुल A to Z देखना पड़ेगा। एक भी चीज़ अगर आप मिस करते हो तो आई थिंक कि आप एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मिस कर दोगे, तो इस वीडियो को A to Z जरूर। सेकंड चीज़ अगर हम बात करें तो अभी प्रोसेसिंग टाइम को लेकर बहुत सारे चेंजेस आ गए, जहाँ पे पहले अप्रूवल्स काफ़ी लेट आती थी, वहाँ पे अभी रिजल्ट की अगर हम बात करें तो 15 से 20 दिन में भी रिजल्ट आ रहे हैं, 25 दिन में भी आ रहे हैं। पोर्टल के अकॉर्डिंग अगर आप चलना चाहते हो तो वहाँ पे 25 टू 26 डेज में आपको रिजल्ट मिल जाना है, लेकिन उससे पहले भी आपको रिजल्ट मिल सकता है, चाहे वो जिस तरह का भी एम्बेसी की तरफ से रिजल्ट आना होगा वो आ सकता है। वहाँ पे आप देख सकते हो कि हाँ ये चीज़ मेरा जो है अप्रूवल आई है या रिजेक्शन आई है, जो भी आई है वो आप 15 टू 20 डेज में आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये 2 अप्रूवल्स दिखाना चाहता हूँ जो कि आज ही के दिन में रिसीव हुई हैं। अगर इनके प्रोफाइल की हम बात करें जाए तो कोई खास इतना कोई इनके पास बैंक बैलेंस भी नहीं था, कोई खास इतना इनके पास फंड्स नहीं थे और इनकी लो प्रोफाइल थी, और लो प्रोफाइल पे भी जो ये इनका जो है टूरिस्ट वीज़ा अप्रूव होकर आ गया है। सबसे बड़ा रीज़न है फाइलिंग, सही फाइलिंग की वजह से ये जो है टूरिस्ट वीज़ा अप्रूव हुआ है। तो चलिए सबसे पहले तो हम प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करते हैं कि किस प्रोफाइल पे ये जो टूरिस्ट वीज़ा एम्बेसी ने अप्रूव करके दिया है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं हमारे जो सब्सक्राइबर हैं विवेक कुमार जी का, जिनका जो टूरिस्ट वीज़ा है आप ध्यान से देख सकते हैं, जो कि 13 नवंबर को ये अप्रूव्ड हुआ है। इनकी देखा जाए अगर हम प्रोफाइल की बात करें, इनकी जो प्रोफाइल थी वो एक जॉब पर्सन की थी। इनकी जो सैलरी थी जो कि इनको अकाउंट में आती थी वो 35,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग, ये इनके 35,000 इनके सैलरी पैकेज थी। ठीक है, फाइनेंशियल अगर इनकी बात करी जाए तो इनका जो सेविंग था वो बहुत ही कम, तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए इनकी जो थी सेविंग थी। ठीक है, इनकी जो सैलरीज थी इनके अकाउंट में आती थी। सेकंड चीज ये है कि इनके जो फादर साहब थे उनकी एक छोटी सी शॉप थी, ठीक है कि नहीं, जो कि किराना स्टोर थी। तो आप देख सकते हैं एक जॉब प्रोफाइल पर्सन की भी अप्रूवल जो है वो आ गई, और इनके अप्रूवल टाइम की अगर हम बात करें जाए तो ओनली 26 डेज में इनको जो है ये टूरिस्ट वीजा एम्बेसी की तरफ से अप्रूव होके मिल गया है। अगर मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, अगर आपकी फाइलिंग स्ट्रांग है, अगर आपको पता है कि आपकी फाइल में क्या लगाया जा रहा है, कैसे आगे एप्लीकेशन हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई रीजन ऐसा बनना चाहिए फाइल रिजेक्ट होने की। नेक्स्ट प्रोफाइल देख रहे हैं सुरजीत सिंह के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये एक इनका जो है बिजनेस प्रोफाइल था।
तो दो प्रोफाइल्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। सबसे पहले तो जो जॉब प्रोफाइल पे अप्रूवल आई, सेकंड चीज़ है बिजनेस प्रोफाइल पे अप्रूवल आई। अगर हम बिजनेस प्रोफाइल की इनकी हम बात करें तो इनकी खुद की डेयरी फार्मिंग थी, ठीक है, इनके पिताजी भी साथ में ही काम करते थे, ये खुद ऑनर थे लाइक अपनी शॉप के, और ये काफ़ी सालों से रन कर रहे थे, 5 साल से तकरीबन इनकी तो जो ये है बिजनेस प्रोफाइल थी। साथ ही में इन्होंने ट्रैवल हिस्ट्री जो इनकी अगर हम बात करें, ट्रैवल हिस्ट्री जो इनकी थी वो तकरीबन 6 से 7 कंट्रीज की थी। 6 से 7 कंट्रीज घूमने के बावजूद भी, यहाँ तक कि ये यूके से भी घूमकर आ गए थे, लेकिन इनको जो है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 3 बार रिफ्यूजल मिली थी, 3 बार। जब मैंने इनकी प्रोफाइल देखी, जब मैंने इनकी फाइल देखी, तब मुझे वहां पे क्लियर हुआ कि ये जो इनको रिफ्यूजल्स आ रही है, ये रीजन आ रहा है इनकी फाइलिंग ही बहुत गलत तरीके से हुई है। सेकंड चीज ये, इन्होंने सेल्फ एप्लीकेशन कराना, दैट मीन्स कि इनके पास कोई स्पॉन्सरशिप नहीं थी, इन्होंने खुद जाना था और वहां से वापस आना था। तब भी इनकी जो रिफ्यूजल आई, जब मैंने इनकी प्रॉपर फाइल चेक करी तो पता लगा कि इनकी जो फाइलिंग हुई थी वो गलत फॉर्म में हुई थी। जहां तक कि यहाँ तक कोई भी आपको गाइड नहीं करता है, जब एप्लीकेशन करना होता है वहां पे आपके पास ऑप्शन होता है, टूरिस्ट के लिए अलग फॉर्म फिल करना होता है एंड द विजिटर वीजा के लिए आपको अलग फॉर्म फिल करना होता है। तो गलत फॉर्म में लगाने की वजह से इनकी पहले से भी 3 रिफ्यूजल आ रखी थी, बट जब मैंने फाइल इनकी पकड़ी, जब मैंने देखा, इनको गाइड किया मैंने कि नहीं आपके प्रोफाइल में ये चेंजेस होने चाहिए, देन इन्होंने एप्लीकेशन मेरे थ्रू कराया और इतनी जल्दी इनका जो है ये टूरिस्ट वीजा अप्रूव होके आ गए एम्बेसी की तरफ। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि A to Z क्या प्रोसेस रहता है और क्या प्रोसेस आपको फॉलो करके ये जो ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीजा है, विजिटर वीजा मिल सकता है। चाहे आपने फैमिली के साथ मूव करना है, चाहे आपने सिंगल पर्सन है एप्लीकेशन करना है, तो क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी चेक और प्लानिंग के बारे में हम बात करते हैं कि कैसे आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी चाहिए और कैसे आपको प्लानिंग करनी चाहिए इस टूरिस्ट वीजा पे एप्लीकेशन करने के लिए। सबसे पहले तो आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, जिसपे वैलिडिटी तकरीबन 12 मंथ से ज्यादा की होनी चाहिए। सबसे पहले तो कि जो टूर प्लान है वो आपका प्रॉपर रेडी होना चाहिए कि कब आपने मूव करना है, किस डेट को आप मूव करना चाहते हो, एप्लीकेशन आप कब कर रहे हो, आपका बजट कितना है। देन उसके बाद आपका पर्पस ये क्लियर होना चाहिए कि आप किस पर्पस के लिए वहां पे मूव ऑन कर सकते हो, जिसमें मेरी एक्सपर्ट टीम आपको A to Z गाइड कर देगी, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट मेरे नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, अपनी डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन भेजने हैं, जिसमें A to Z गाइडेंस के लिए आपको एक छोटा सा स्टेप सिर्फ फॉलो करना है। आपको एक फॉर्म का लिंक मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन पे, जिसको फिल करके आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग ले सकते हो मेरी एक्सपर्ट टीम की तरफ से, जहाँ पे आपके प्रोफाइल को देखकर चेक करके अच्छे तरीके से मेरी एक्सपर्ट टीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करेगी कि कैसे आपको ये टूरिस्ट वीजा के लिए एप्लीकेशन करना चाहिए और कितनी एलिजिबिलिटी आपकी है और क्या चांसेस बनते हैं आपकी प्रोफाइल पे ये टूरिस्ट वीजा के अप्रूवल के लिए। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है इस प्रोसेस में, सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वो रहता है कि रीजन टू कम बैक। अगर आपकी फाइल में रीजन टू कम बैक क्लियर नहीं है तो आप भूल जाओ कि आपको एम्बेसी रिजल्ट देने वाली है, अप्रूवल देने वाली है, रिफ्यूजल ही आनी है अगर आपकी फाइल में रीजन टू कम बैक क्लियर ही नहीं है, चाहे वो फाइनेंशियल तरीके से हो, चाहे वो बिजनेस पर्पज से, चाहे वो जॉब एम्प्लॉयमेंट की तरफ से हो, चाहे वो आपकी फैमिली टाइज की तरफ से। अगर आप ये चीज़ ही क्लियर नहीं कर पाओगे कि आप वापस ही क्यों आओगे, तो एम्बेसडर भी ये चीज़ आपको अप्रूवल नहीं देगा। तो एम्बेसी आपको ये चीज़ क्लियर कभी नहीं करके देगी कि हाँ आप आपको अप्रूवल देनी चाहिए क्योंकि आप वापस आओगे, क्योंकि आपका रीज़न ही क्लियर नहीं है कि आप वापस क्यों लौटोगे। ठीक है नहीं, तो ये चीज़ें जो है ना, ये आपको A to Z ध्यान में रखना चाहिए, A to Z आपको समझना चाहिए। अगर आपको समझने में कोई भी मिस्टेक हो रही है तो तुरंत में तुरंत आप फॉर्म फिल करिए, जहाँ पे मेरी टीम एक्सपर्ट टीम आपको बहुत ही जल्दी कॉन्टैक्ट करके आपको A to Z गाइड करेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होने चाहिए ये टूरिस्ट वीजा लेने के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। सबसे पहले तो देखा जाए कि आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है नहीं, बैंक स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए एटलीस्ट 6 मंथ्स की, ठीक है, जिसमें आपका फाइनेंशियल प्रॉपर अच्छे से मेंशन हो कि क्या आ रहा है, क्या बैंक बैलेंस है आपके पास ऑलरेडी से, किस पर्पज से आपका जो है मेंटेन हुआ पड़ा है बैंक बैलेंस, ठीक है, मेंटेन बैंक बैलेंस चाहिए एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। प्लस उसके साथ ITR चाहिए या फिर आपकी जॉब प्रूफ चाहिए, ठीक है, जो भी आप जॉब कर रहे हो उसका ऑफर लेटर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट लेटर हो गया, ये सारी चीज़ें चाहिए, चाहे वो आप इंडिया में हो, चाहे आप आउट ऑफ इंडिया हो, चाहे आप कहीं भी बैठे हो और वहाँ पे अगर आप वर्क कर रहे हो तो उसके रिलेटेड आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन शो करने पड़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ ये होती है कि प्रॉपर तरीके से आपको अपनी ट्रैवल आइटनरी मेंशन करनी चाहिए। ट्रैवल आइटनरी आपको प्रॉपर पता होनी चाहिए कि क्या मेंशन हो रही है, कैसे आगे एप्लीकेशन जा रहा है, ठीक है, वो चीज़ें होनी चाहिए।